हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन 2.0। मैं मोहम्मद नबी शाह और मेरे साथ हैं जफर अली। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें, तो हर एक इंडस्ट्री जो है, क्योंकि पावर जो है क्राइसिस की वजह से वो भी बंद हो रही है। एक्सपोर्ट हमारा खत्म हुआ जा रहा बिल्कुल, है। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है ना हो रही है। तो हर चीज़ की वैसे भी महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो ये सारी उसी वजह से। इंडियन मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? हम सबसे पहले तो इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि उन्होंने इसको किस तरह से प्रेजेंट किया है, तो उसके ऊपर उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। कौन सी बात कर रहे हैं BMW की? But then you talk to me about this कि BMW very rarely. मैं 5 महीने जेल में गया हूँ। मैं 5 महीने जेल में गया हूँ without being ever guilty of anything. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रियासत मदीना का नाम देने वाले देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकन डॉलर इन दिनों 261.52 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चल रहा है। लेकिन इनके देश में सबसे बड़ा क्राइसिस ये खड़ा हुआ है कि इनकी कार बनाने वाली फैक्ट्रियां, टायर बनाने वाली फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल के क्षेत्र में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कराने वाली फैक्ट्रियां इन दिनों शट डाउन हो रही हैं और पाकिस्तान पूरे तरीके से स्टॉप होने जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो अनाउंसमेंट कल कर दी थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं, पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है और आप डिफॉल्ट मुल्क के रहने वाले निवासी हो। अब दोस्तों, पाकिस्तान की कंपनियां जो एक एक करके शट डाउन हुई हैं, उनकी लिस्ट के बारे में आप जान लीजिए। पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने अपने प्लांट जो है शट डाउन कर दिए हैं क्योंकि स्पेयर पार्ट की शॉर्टेज हो गई है। पिछले इन्होंने 1 जनवरी में आंकड़ा डाला था कि इनकी जो कार की सेल है 65% गिर गई है और पिछले 3 सालों के अंदर जनवरी का जो आंकड़ा आया है सबसे कम देखा गया है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो धराशायी हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ इनके जो रिजर्व हैं वो भी एक धराशायी हो रहे हैं। पाकिस्तान का रिजर्व 3.19 बिलियन डॉलर का चल रहा है और इनके पोर्ट्स पर जो एक सामान अटका हुआ है उसे क्लियर करने का संकट देखा जा रहा है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज एक एक करके धराशायी हो रही हैं, चाहे फर्टिलाइजर की हो, स्टील की हो, टेक्सटाइल की हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडस्ट्री है क्योंकि इसी से ही इनका ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है और इनके देश में डॉलर आते हैं। लेकिन उनकी इंडस्ट्रियां जिस हिसाब से बंद हो रही हैं, देश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान की जो एक टायर बनाने वाली कंपनी है, गंधारा टायर एंड रबर कंपनी, उसने भी अपने टायर और ट्यूब जो अपनी ऑटोमोबाइल की देते थे ये, उसका भी प्लांट इन्होंने शट डाउन कर दिया है। और शट डाउन का मतलब ये है कि शट डाउन होने के साथ साथ जो बड़े बड़े एक वर्कर हैं वो भी काम पर आते थे, वो भी काम से निकल गए, अब उनका कोई काम नहीं है। और दूसरा, स्पेयर पार्ट की कमी होने के बावजूद जो इनका सामान बना हुआ है वो सामान भी अब महंगा हो गया है। मार्केट में अगर किसी को इनका सामान चाहिए तो वो महंगा हो गया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि पीछे से एक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, तो यहाँ पर सामान तो महंगा होगा ही। और तीसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान के मंत्री हैं आजकल गुस्से से लाल हो जाते हैं। आपके सामने एक चल रही है वीडियो जिसके अंदर कहा गया है कि ये जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, BMW ले लिया। BMW इन्होंने ली नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे ही मुंह उठाकर अपने लोगों पर आरोप लगा देते हैं। दरअसल इनकी जो पार्टी है, PMLN की पार्टी है, जो फिलहाल सत्ता के अंदर है, और इन्होंने कहा है कि ऐसे ही झूठे आरोपों के कारण मैं 5 महीने की जेल भी काट के आया हूँ और आप ऐसे ही मुंह उठाकर आरोप लगा देते हो किसी पर भी। अब दोस्तों, पाकिस्तान, अब क्या किया जाए? पाकिस्तान के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। भारत की जरूरत ही नहीं है दुश्मन बनने की, क्योंकि पाकिस्तानी अपने दुश्मन खुद ही बना हुआ है। अपने ही लोगों का ये एक इस तरीके से सिचुएशन कर रही है। और ये जैसे जैसे हालात बिगड़ेंगे, पाकिस्तान की ये जो दुश्मनी है आपस में, ये और भी बढ़ेगी। देखा जी, ये व्यूज थे इंडियन के, और इसमें कई जो है वो सच्चाई भी है, फैक्ट्स पे भी बात हुई है। क्योंकि हम लोग जो है पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं, और ध्यान हमारा सारा का सारा इस पे है कि किसकी गवर्नमेंट आए और कौन जो है वो कौन ज़्यादा करप्शन कर रहा है।
हमें इस चीज़ पर तो है ही नहीं ध्यान के हमारी जो मुल्क है वो कितने क्राइसिस में जा रहा है। क्राइसिस का किसी को नहीं पता, बस हम लोग एक दूसरे को जो है ना कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। वही ना, सारा पॉलिटिकल क्राइसिस है, बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी चल रही है, आरोप हो रहे हैं कि तूने ये किया, वो ने वो किया, लेकिन जो आगे डेवलपमेंट है वो कुछ नहीं हो डेवलपमेंट रही। बिल्कुल जीरो पे है, और डेवलपमेंट क्या हो बल्कि हम पीछे ही जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री अब तो जो बैलेंस डलवाने पे टैक्स है, कॉल करने पे टैक्स है, कॉल सुनने पे टैक्स है। पैकेजेस हमारे नेट पैकेजेस भी महंगे हो गए हैं। सो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।